Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 1st and 2nd January 2022. So let's start with first question. Major Dhyan Chand Sports University is to be established in which of the following city? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज मीरत. और ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को सभी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी. और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मीरत के सरधाना टाउन में ये इस्टेब्लिश की जाएगी. और सरधाना टाउन में सलावा एंड कैली ये दो विलेजेस में ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी अराउंड ₹700 करोड़. और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एम है कि हमारे कंट्री में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना. सो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मीरत, यूपी. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is the winner of साहित्य अकादमी अवार्ड 2021? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज नमिता गोखले. ये अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये राइटिंग में नॉलेज एंड एक्सीलेंस को रिकग्नाइज एंड प्रमोट करने के लिए दिया जाता है. और इसमें जो साहित्य अकेडमी है ये सत्यजीत राय ये जो साहित्य अकेडमी ये सत्यजीत राय ने डिज़ाइन की है. और इस 2021 का साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिया गया वो नमिता गोखले को दिया गया, जो कि इंग्लिश राइटर है. ये इंग्लिश राइटर है और ये अवार्ड इनकी नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए ये अवार्ड दिया गया. ये इनका नॉवल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड. ओके, और इनके साथ टोटल 20 ऑथर्स को ये अवार्ड दिया गया 2021 का. ओके, और ये अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया है 1954 में ये एस्टैब्लिश किया गया था. सो वो अमंग द फॉलोइंग इज़ द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021. तो इनमें से है नमिता गोखले. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड. इसका राइट आंसर है सी, दैट इज VK त्रिपाठी. ये VK त्रिपाठी इससे पहले नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के, जिसे अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अप्रूव किया है. और ये एक्सटेंशन दिसंबर 2022 तक ये एक्सटेंशन रहेगा. और रिसेंटली नवंबर 2021 में इंडियन रेलवेज ने फर्स्ट पॉड रिटायरिंग रूम्स लॉन्च किए थे और ये लॉन्च किया था मुंबई रेलवे स्टेशन पे. ओके, और हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव. ये हमारे रेलवे मिनिस्टर है और वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड. तो वो है VK त्रिपाठी. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आशीष पांडे हैज़ बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक. तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ D. और इससे पहले
ये जो आशीष पांडे है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर एंड चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर भी रह चुके हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पूना में। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ है एएस राजीव। और टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वन फैमिली वन बैंक। सो आशीष पांडे हैज़ बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर जल जीवन मिशन? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज झारखंड। और इन सभी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स की टोटल वर्थ है ₹9,544 करोड़। और ये जल जीवन मिशन फॉर द फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 2019 में ये लॉन्च किया गया था। और जल शक्ति का एम है कंट्री के सभी वाटर इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। इसके अलावा ₹3.6 ट्रिलियन मिशन का एम है सभी रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक वाटर सप्लाई अवेल करवाना, वो भी टैप वाटर सप्लाई। ओके, सो इन विच स्टेट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर जल जीवन मिशन, तो वो है झारखंड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म अक्वायर्ड मीडिया राइट्स? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज सोनी पिक्चर्स। और सोनी पिक्चर्स ने मीडिया राइट्स इसलिए एक्वायर किए हैं क्योंकि लेजेंड्स लीग क्रिकेट को ये इंडिया में ईजिली ब्रॉडकास्ट कर सके। इसलिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट के साथ पार्टनरशिप की है। और ये लीग स्टार्ट होगी 20 जनवरी 2022 से। और सोनी पिक्चर्स के फाउंडर है हैरी कॉन। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। और लेजेंड्स लीग क्रिकेट के को फाउंडर एंड सीईओ है रमन रहेजा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म अक्वायर्ड मीडिया राइट्स? तो वो है सोनी पिक्चर्स। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय आउट फर्म 3G कैपिटल इज टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज ल्यूक्साफ्लेक्स। ये 3G कैपिटल जो है ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है जिन्होंने हंटर डॉगलस जो कि ल्यूक्साफ्लेक्स की पेरेंट कंपनी है, पहले हंटर डॉगलस बना और फिर ये ल्यूक्साफ्लेक्स बनी इसी से। ओके, इसलिए हंटर डॉगलस को पेरेंट कंपनी कहा जाता है ल्यूक्साफ्लेक्स की। और इसमें $7.1 बिलियन के स्टेक्स अक्वायर किए गए हैं। ओके, और ये $7.1 बिलियन के स्टेक ल्यूक्साफ्लेक्स के अराउंड 75% स्टेक्स कवर करती है। ओके, जो कि मोस्टली आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और ल्यूक्साफ्लेक्स का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया में। और ल्यूक्साफ्लेक्स के फाउंडर है हेनरी सोननबर्ग। ये ल्यूक्साफ्लेक्स के फाउंडर है। सो बाय आउट फर्म 3G कैपिटल इज टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म? तो वो है ल्यूक्साफ्लेक्स। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Durga Shankar Mishra has become new chief secretary of which state? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दैट इज DOPT के अप्रूवल से ये अपॉइंटमेंट किया गया है और हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जिनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, ये एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी ये अपॉइंट किए गए हैं और ये रिप्लेस करेंगे राजेंद्र कुमार को। राजेंद्र कुमार तिवारी को ये रिप्लेस करेंगे और इसी के साथ अपॉइंटमेंट हुआ है मनोज जोशी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अवर न्यू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ये मिनिस्टर रह चुके हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यूपी के आनंदीबेन पटेल। सो दुर्गा शंकर मिश्रा हैज़ बिकम न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश और मनोज जोशी जो है इनको अपॉइंट किया गया एज अवर न्यू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as new MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज अतुल कुमार गोयल। इस अपॉइंटमेंट से पहले ये अतुल कुमार गोयल जो है ये यूको बैंक के MD एंड CEO रह चुके हैं और मल्लिकार्जुन राव को इन्होंने रिप्लेस किया PNB में। ओके, अभी मल्लिकार्जुन राव की जगह ये अतुल कुमार गोयल ज्वाइन करेंगे और इनकी जगह यूको बैंक में अतुल कुमार गोयल की जगह आएंगे सोमा शंकर प्रसाद। ये न्यू MD एंड CEO होंगे यूको बैंक के, जो कि अभी SBI के डेप्यूटी MD है। ये अभी प्रेजेंट ये SBI के डेप्यूटी MD है और इसके बाद ये यूको बैंक में एज MD CEO ज्वाइन करेंगे। ओके, और ये अपॉइंटमेंट जो है MD एंड CEO का ये रिकमेंडेशन ब्यूरो बैंक ऑफ इंडिया ये देती है रिकमेंडेशन, ओके, सभी बैंक्स को। सो पंजाब नेशनल बैंक का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन और यूको बैंक का हेड क्वार्टर है कोलकाता में और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। ओके, सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB, तो वो है अतुल कुमार गोयल। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज उड़ीसा। इसमें पेंशनर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो वेरिफिकेशन का यूज़ करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने डायरी लॉन्च की है जिससे गवर्नमेंट डायरी में जो भी इंफॉर्मेशन है सिटीजन्स एंड अदर स्कीम्स से रिलेटेड वो सिटीजन्स इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए ये डायरी लॉन्च की है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल।
सो विच स्टेट लॉन्च्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स? तो वो है उड़ीसा। तो ये थे हमारे आज के 1 एंड 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।